हमारी प्लेनेट की ये जो बड़ी सी नीली दुनिया है, इसमें कमाल के वंडर्स हैं। ओशन की सरफेस के नीचे बहुत ही कलरफुल इकोसिस्टम्स होते हैं। इनमें से एक हैं केल्प फॉरेस्ट्स। ये सिर्फ सीवीड का कलेक्शन नहीं है, ये तो पानी के नीचे बसे शहरों जैसे हैं, लाइफ और एक्टिविटी से भरे हुए। कुछ इंडिजिनस कम्युनिटीज इन्हें ओशन की नसें कहती हैं। ये नाम इनकी इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से बताता है। ये सच में मरीन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी रास्ते हैं। ये फॉरेस्ट ओशन के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने रेन फॉरेस्ट्स जमीन के लिए। इनके ऊंचे ऊंचे फ्रॉन्ट्स कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल घर बनाते हैं। छोटे छोटे इन्वर्टेब्रेट्स से लेकर बड़ी फिश तक कई क्रीचर्स अपनी जिंदगी के लिए पूरी तरह इन्हीं स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करते हैं। केल्प फॉरेस्ट्स हमारी अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जमीन के प्लांट्स की तरह केल्प भी फोटोसिंथेसिस करता है। यह प्रोसेस जिंदगी के लिए बहुत बेसिक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान केल्प सी वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है और फिर बहुत जरूरी ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये ऑक्सीजन मरीन एनिमल्स के सांस लेने के लिए जरूरी है और ये उस ऑक्सीजन में भी कंट्रीब्यूट करता है जो हम एटमॉस्फेयर में सांस लेते हैं। केल्प की कार्बन को सिक्वेस्टर करने यानी स्टोर करने की एबिलिटी भी कमाल की इंपॉर्टेंट है। कार्बन को लॉक करके ये फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने में हेल्प करते हैं। हमारी इस गर्म होती दुनिया में इनका प्रोटेक्शन और भी अर्जेंट हो जाता है। ग्लोबल कार्बन साइकिल में ये गुमनाम हीरोज हैं जो लहरों के नीचे चुपचाप काम करते हैं। ये अंडर वाटर फॉरेस्ट सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन स्टोरेज से कहीं ज्यादा देते हैं। ये कई तरह के मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी सेफ प्लेस है। केल्प फ्रॉन्ट्स की घनी कैनोपी शेल्टर देती है। छोटी मछलियां प्रेडेटर्स से बचने के लिए इन हिलते हुए स्टॉक्स के बीच छुप जाती हैं। स्नेल्स और सी स्टार्स जैसे इन्वर्टेब्रेट्स केल्प प्लेट से चिपके रहते हैं। सील्स और सी लायंस अक्सर इन प्रोडक्टिव एरियाज में और इनके आसपास शिकार करते हैं। केल्प खुद कई मरीन फूड वेब्स का बेस बनता है। इसका मतलब है कि बहुत सारी स्पीसीज अपने खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली केल्प पर डिपेंड करती है। हेल्थी केल्प फॉरेस्ट्स के बिना पूरी मरीन कम्युनिटीज कोलैप्स हो सकती है, जिससे बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। केल्प से मिलने वाला स्ट्रक्चर हमारे कोस्ट लाइन्स को भी बचाता है। केल्प की घनी ग्रोथ लहरों की पावर को कम करने में हेल्प करती है। इससे कोस्टल इरोजन कम होता है। हेल्थी केल्प फॉरेस्ट्स से प्रोटेक्टेड शोरलाइंस ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं। वो तूफानों और बढ़ते सी लेवल्स का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ये नेचुरल डिफेंस एक वैल्यूएबल इकोसिस्टम सर्विस है। इससे मरीन लाइफ और ह्यूमन कोस्टल कम्युनिटीज दोनों को फायदा होता है। केल्प जिस कॉम्प्लेक्स लाइफ वेब को सपोर्ट करता है, वो इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का सबूत है। हम अभी बस ये समझना शुरू कर रहे हैं कि ये अंडर वाटर इकोसिस्टम्स हमारी प्लैनेट को कितने तरीकों से सपोर्ट करते हैं। उनकी हेल्थ हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। अपनी इतनी इंपॉर्टेंस के बावजूद दुनिया भर के केल्प फॉरेस्ट्स को बहुत बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा है। बदलता हुआ क्लाइमेट इस चलते हुए ड्रामा में मेन विलन है। हमारे ओशंस बहुत तेजी से गर्म हो रहे हैं। टेम्परेचर में यह बढ़ोतरी केल्प के लिए बहुत स्ट्रेस पैदा करती है। हीट वेव्स जो पहले कभी कभी आती थीं, अब ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो रही हैं। असामान्य रूप से गर्म पानी के ये लंबे पीरियड्स केल्प के लिए जानलेवा हो सकते हैं। कई केल्प स्पीसीज के अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंजेस होते हैं जिनमें वो फल फूल सकती है। जब ये लिमिट्स पार हो जाती है तो केल्प कमजोर हो जाता है, बीमार पड़ जाता है या पूरी तरह मर जाता है। ये नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट पर खास तौर पर देखा गया है, जहां केल्प के बड़े बड़े इलाकों को नुकसान हुआ है। गर्म होते पानी की प्रॉब्लम को और बढ़ा रही हैं दूसरी इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। सी स्टार वेस्टिंग डिजीज ने इन इंपॉर्टेंट प्रेडेटर्स की पॉपुलेशंस को खत्म कर दिया है। हेल्थी सी स्टार पॉपुलेशंस दूसरी स्पीसीज को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ऐसी ही एक स्पीसीज है सी अर्चिन। कम सी स्टार्स होने से सी अर्चिन की संख्या बहुत तेजी से बढ़ सकती है। सी अर्चिन्स केल्प को बहुत ज्यादा खाते हैं। जब उनकी पॉपुलेशंस पर कंट्रोल नहीं रहता तो वो पूरे केल्प फॉरेस्ट्स को साफ कर सकते हैं। ये कलरफुल डाइवर्स इकोसिस्टम्स को बंजर खाली समुद्री नजारों में बदल देता है। ये अर्चिन बैरन्स दूसरी मरीन लाइफ के लिए न के बराबर खाना या शेल्टर देते हैं। ये एक कभी फलते फूलते हैबिटेट का एक भयानक और वीरान ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरी की स्पीशीज की कमी भी केल्प फॉरेस्ट हेल्थ पर असर डालती है। सी ऑटर्स फॉर एग्जांपल सी अर्चिन्स के बहुत जरूरी प्रेडेटर्स हैं। जिन इलाकों में सी ऑटर पॉपुलेशंस कम हुई है, वहां अर्चिन पॉपुलेशंस बढ़ गई है। इससे केल्प फॉरेस्ट्स पर दबाव बढ़ गया है।
इन इकोसिस्टम्स का कॉम्प्लेक्स बैलेंस आसानी से बिगड़ जाता है। एक स्पीसीज के खत्म होने से पूरे फूड वेब पर चेन रिएक्शन जैसा इफेक्ट हो सकता है। हीट स्ट्रेस, डिजीज और प्रेडेटर इम्बैलेंसेस का कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाता है। ये स्टॉर्म कई केल्प फॉरेस्ट को कोलैप्स होने के कगार पर धकेल रहा है। दुनिया भर में कई जगहों पर सिचुएशन बहुत खराब है। स्टैटिस्टिक्स एक डरावनी पिक्चर दिखाते हैं। कुछ रीजन्स में पिछले 10 सालों में ही 90% से ज्यादा केल्प फॉरेस्ट्स गायब हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। सोचो, इतनी कम टाइम में 90% रेन फॉरेस्ट खो देना। इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं। इन अंडरवाटर फॉरेस्ट्स के गायब होने का मतलब है अनगिनत स्पीसीज के लिए हैबिटेट का नुकसान। इसका मतलब है ऑक्सीजन प्रोडक्शन और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में कमी। इसका मतलब है ज्यादा कमजोर कोस्ट लाइन्स। साइंटिस्ट्स और कंजर्वेशनिस्ट्स टाइम के खिलाफ रेस कर रहे हैं। वो इन खतरों को समझने और इन जरूरी इकोसिस्टम्स को हमेशा के लिए खोने से पहले बचाने के तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन एक्ट करने की जरूरत उससे भी बड़ी है। केल्प के डिक्लाइन की चिंताजनक खबरों के बीच केल्प की अपनी रेजिलियंस को समझने पर फोकस भी आज रहा है। साइंटिस्ट सिर्फ नुकसान को डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, वो एक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कुछ केल्प बदलते ओशन में कैसे सरवाइव कर सकते हैं और शायद फल फूल भी सकते हैं। ये रिसर्च उम्मीद की एक किरण देती है। ये बताती है कि केल्प में अडेप्ट करने की नेचुरल एबिलिटी हो सकती है। इसका राज इन कमाल के मरीन प्लांट्स के जेनेटिक मेकअप को समझने में है। उनके जीन्स को स्टडी करके रिसर्चर्स उनके सर्वाइवल के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की उम्मीद करते हैं। ये नॉलेज फ्यूचर के रेस्टोरेशन एफर्ट्स के लिए और केल्प को लगातार हो रहे एनवायरमेंटल चेंजेस से बचाने के लिए क्रूशल हो सकती है। इस काम को लीड करने वाली एक डेडिकेटेड रिसर्चर हैं सैरा टी गोंजालेस। वो जानी मानी वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन में काम करती है। गोंजालेस और उनकी टीम केल्प के जेनेटिक एडेप्टेशंस की गहराई से जांच कर रही है। उनका मेन फोकस इस बात पर है कि केल्प बढ़ते ओशन टेम्परेचर्स पर कैसे रिएक्ट करता है। वो अलग अलग केल्प पॉपुलेशंस को बहुत ध्यान से एग्जामिन कर रहे हैं। वो ऐसे इंडिविजुअल्स या स्ट्रेन्स की तलाश कर रहे हैं जो हीट स्ट्रेस के प्रति नेचुरल टॉलरेंस दिखाते हैं। इसमें अलग अलग लोकेशंस से सैंपल्स कलेक्ट करना शामिल है। गैप 2S। इनमें से कुछ लोकेशंस पहले ही ज्यादा गर्म कंडीशंस का सामना कर चुकी हो सकती है। इन एरियाज में सरवाइव करने वाले केल्प में रेजिलियंस के लिए वैल्यूएबल जेनेटिक ट्रेट्स हो सकते हैं। उनका काम मरीन कंजर्वेशन साइंस में सबसे आगे है। गोंजालेस की टीम द्वारा पब्लिश की गई एक रिसेंट स्टडी उनके प्रॉमिसिंग फाइंडिंग्स को हाईलाइट करती है। ये रिसर्च में छपी थी। इस स्टडी में शुगर केल्प के स्पेसिफिक स्ट्रेन्स की पहचान की गई। इन स्ट्रेन्स में नेचुरल जेनेटिक एडेप्टेशंस हैं। ये एडेप्टेशंस इन्हें काफी ज्यादा हीट स्ट्रेस झेलने में हेल्प करते हैं। ये डिस्कवरी एक बड़ी ब्रेक थ्रू है। ये दिखाता है कि हीट टॉलरेंस सभी केल्प में एक जैसा ट्रेट नहीं है, बल्कि केल्प पॉपुलेशंस में जेनेटिक डाइवर्सिटी है। कुछ इंडिविजुअल्स कुदरती तौर पर गर्म पानी को हैंडल करने के लिए बेहतर इक्विप्ड होते हैं। इन रेजिलिएंट स्ट्रेन्स की पहचान करना उनके पोटेंशियल का इस्तेमाल करने की दिशा में पहला कदम है। इन इकोसिस्टम्स को बचाने की लड़ाई में यह उम्मीद की एक किरण है। इस रिसर्च के इम्प्लीकेशंस दूर तक जाने वाले हैं। हीट टॉलरेंस के जेनेटिक बेसिस को समझने से नई पॉसिबिलिटीज खुलती हैं। ये मौजूदा केल्प फॉरेस्ट्स को फौरन खतरों से बचाने की कोशिश से आगे जाता है। ये एक ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने देता है। साइंटिस्ट्स अब दूसरी केल्प पॉपुलेशंस में इन फायदेमंद जीन्स की तलाश कर सकते हैं। वो इन हीट टॉलरेंट इंडिविजुअल्स की ग्रोथ और फैलाव को प्रमोट करने के तरीके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जानना कि केल्प के पास ही अपने सर्वाइवल की कुछ चाबियां हैं, एम्पावरिंग है। ये गोंजालेस जैसे रिसर्चर्स के डिटर्मिनेशन को और बढ़ाता है। वो इन जरूरी अंडरवाटर फॉरेस्ट्स को समझने और सपोर्ट करने की अपनी खोज जारी रखे हुए हैं। हीट टॉलरेंट केल्प स्ट्रेन्स की डिस्कवरी तो बस शुरुआत है। अगला जरूरी स्टेप इस नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाना है। रिसर्चर्स अब सिर्फ पहचान से आगे आ चुके हैं। वो अब ज्यादा रेजिलिएंट केल्प को एक्टिवली कल्टीवेट और ब्रीड करने के तरीके एक्सप्लोर कर रहे हैं। सैरा टी गोंजालेस की टीम ने इस एरिया में शानदार सक्सेस हासिल की है। उन्होंने हीट टॉलरेंट गेमटोफाइट्स को सक्सेसफुली क्रॉस ब्रीड किया है। गेमटोफाइट्स अडल्ट केल्प के माइक्रोस्कोपिक प्रीकर्सर्स होते हैं।
अपनी हीट टॉलरेंस के लिए जानी जाने वाली अलग अलग स्पीसीज से गेम्टोफाइट्स सिलेक्ट करके उनका एम नए, ज्यादा मजबूत ऑर्गेनिजम्स बनाना था। ये इनोवेटिव अप्रोच नेचुरल रेजिलियंस को साइंटिफिक इंटरवेंशन के साथ जोड़ता है। इन क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स बहुत इंकरेजिंग रहे हैं। नए बने केल्प ऑर्गेनिजम्स ने काफी ज्यादा हीट स्ट्रेस में भी फलने फूलने की इंप्रेसिव एबिलिटी दिखाई। ये दिखाता है कि हीट के प्रति जेनेटिक रेजिस्टेंस न सिर्फ मौजूद है, बल्कि केयरफुल ब्रीडिंग के जरिए इसे इफेक्टिवली कंबाइन और एनहांस भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह रेजिस्टेंस हेरिटेबल लगता है। इसका मतलब है कि हीट टॉलरेंट ट्रेट्स केल्प की फ्यूचर जनरेशंस को पास ऑन हो सकते हैं। यह हेरिटेबिलिटी क्रिटिकल है। यह बताता है कि इन स्पेशली ब्रेड केल्प का इस्तेमाल करके रेस्टोरेशन एफर्ट्स से सेल्फ सस्टेनिंग रेजिलिएंट फॉरेस्ट्स बन सकते हैं जो फ्यूचर के वार्मिंग इवेंट्स का सामना कर सके। कंजर्वेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। इस ब्रेक थ्रू के वाइल्ड केल्प रेस्टोरेशन और तेजी से बढ़ती सीवीड फार्मिंग इंडस्ट्री दोनों के लिए गहरे इंप्लीकेशंस हैं। रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए इसका मतलब है कि साइंटिस्ट ऐसा केल्प सिलेक्ट और कल्टीवेट कर सकते हैं जो किसी पार्टिकुलर एरिया की करंट और फ्यूचर कंडीशंस के लिए बेहतर सूटेड हो। इससे उन जगहों पर केल्प फॉरेस्ट्स के सक्सेसफुल रीएस्टैब्लिशमेंट के चांसेस भी आ जाते हैं जहां वो खत्म हो गए हैं। सीवीड फार्मिंग के लिए, जो एक बढ़ती हुई ग्लोबल इंडस्ट्री है, हीट टॉलरेंट स्ट्रेन्स को कल्टीवेट करने से ज्यादा स्टेबल और प्रोडक्टिव हार्वेस्ट सुनिश्चित हो सकते हैं। इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ ही कोस्टल इकोसिस्टम्स की ओवरऑल हेल्थ में भी पोटेंशियली कंट्रीब्यूट होता है। ये ड्यूअल बेनिफिट्स इस जेनेटिक रिसर्च की वैल्यू को हाईलाइट करते हैं। शुगर केल्प और उसकी हीट हार्डन्ड लिनेजेस को स्टडी करने से मिली नॉलेज सिर्फ एक स्पीसीज या रीजन तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि सभी केल्प स्पीशीज का लाइफ साइकिल सिमिलर होता है। स्ट्रेस टेस्टेड स्पोर्स और रेजिलिएंट गेम्टोफाइट्स के बारे में ये इंसाइट्स ग्लोबली अप्लाई की जा सकती है। पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के टेम्परेट वाटर्स से लेकर टैस्मेनिया के ठंडे कोस्ट्स तक हर जगह केल्प फॉरेस्ट्स को सिमिलर थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। एक एरिया में हीट टॉलरेंट केल्प ब्रीड करने के लिए डेवलप की गई टेक्निक्स को पूरे प्लैनेट पर केल्प इकोसिस्टम्स को रिस्टोर और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करने के लिए अडैप्ट किया जा सकता है। इन अंडर वाटर फॉरेस्ट्स को बचाना एक ग्लोबल चैलेंज है। इसके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस और ओशन के कॉम्प्लेक्स लाइफ वेब की गहरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हमारी ब्लू प्लैनेट का फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है।